छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जागृत मुस्लिम विकास मंच की गतिविधियां बनी बेसहारों का सहारा। हाजी सैयद हारून संस्थापक अध्यक्ष जागृत मुस्लिम विकास मंच ने गरीब बेसहारा महिलाओं को 26 सिलाई मशीनें वितरित की। इसके लिए 25 मई 2024 को स्थानीय केजीएन लॉन में एक लघु खनन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंद्रपुर नगर निगम में मुस्लिम समुदाय की निराश्रित विधवाओं और कामकाजी समुदाय की महिलाओं को साइट और सिलाई मशीनें वितरित की गई। साथ ही इस अवसर पर मुस्लिम समाज में खतने की धार्मिक परंपरा संस्था के माध्यम से लगभग का भी निर्वहन किया गया। एक निःशुल्क संस्था के माध्यम से लगभग 50 बच्चों का खतना किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैयद हाजी हारून ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैदर सेठ, अधिवक्ता मोहम्मद रफी शेख, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इरफान शेख, MIM पार्टी के जिलाध्यक्ष अमन भाई खवातीन, इस्लाम के संस्थापक अध्यक्ष शाहीबाजी शेख शिरेन कुरैशी मौजूद थे। मुख्य अतिथि के रूप में दवाई स्कूल की प्रिंसिपल मैडम रफी अहमद नियाज खान, शिफा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष कौसर खान मौजूद थे। कार्यक्रम का सफल संचालन शाहिद खान ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आमिर खान, अयूब भाई, शरीफ खान, सलीम खान, जाकिर भाई, जाफर भाई आदि ने अथक प्रयास किया। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दमोरी विधानसभा की कुड़का पंचायत के गांव गणेशपुरा से नाहरगढ़ राजस्थान जाने वाले रास्ते को राजस्थान वन विभाग ने प्लांटेशन बनाकर किया बंद। दूसरे रास्ते से जाने में लगाना पड़ता है 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर। ग्रामीणों ने बताया कि इस रास्ते से मध्य प्रदेश के लगभग 25 से 30 गांव, राजस्थान के कोटा और 12 शहर जाते हैं। यहाँ के किसान नाहरगढ़ मंडी में भी किसान जाते हैं। रास्ता बंद होने से दोनों राज्य के मध्य संबंध कट गए हैं, जो कि सरासर गलत है। हम प्लांटेशन के विरोध में नहीं करते, लेकिन रास्ता बंद करने का विरोध करते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जिला प्रशासन राजस्थान सरकार के साथ समन्वय करके रास्ते को खुलवाए, जिससे ग्रामीणों का आवागमन सुगम हो। गणेशपुरा के ग्रामीणों ने कुछ समय पूर्व राजस्थान के किशनगंज विधायक ललित मीणा के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया था। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि रास्ता बंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद अब इसके ठीक विपरीत रास्ता बंद किया जा रहा है। ये रास्ता है, रास्ते को लेकर क्या समस्या आ रही है, कारण क्या? रास्ते को लेकर सर ये समस्या है कि राजस्थान सरकार के राजस्थान वन विभाग के द्वारा प्लांटेशन के नाम पर ये रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये रास्ता MP और राजस्थान का संपर्क मार्ग है। वहीं से हमारा गणेशपुरा गांव जुड़ता है और दूसरी साइड से जाने में हमको कम से कम 30 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। वही रास्ता है जो हम लोगों ने निजी बनवाया, किसी भी सरकार है, किसी जनप्रतिनिधि ने रास्ता नहीं बनवाया। इस रास्ते के द्वारा हमारे गाँव के बच्चे पास ही गांव पतलावड़ा पढ़ने जाते हैं, नाहरगढ़ जाते हैं। हम लोग कई राजस्थान के शहर जैसे 12 कोटा भी जाते हैं, इसी रास्ते के माध्यम से जाते हैं। आप लोगों ने बात की कि हमने यहाँ के विधायक जी को यही इसी रास्ते पे रोका। उन्होंने बोला मैं इस रास्ते को बंद नहीं होने दूंगा। फिर भी रात को यहाँ पर पत्थर डाल दी गई रेंज विभाग के द्वारा और इस रास्ते को पूरा बंद करने की उनकी मंशा है और प्लांटेशन के झूठे नाम पर इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। तो उनको क्या फायदा मिलेगा बंद करने से? बस ऐसे ही आपसी मतभेद। इन लोगों को ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान वाले हैं, जबकि हम हिंदुस्तान में ही 1-2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस तरह पवन अपना रहे हैं लोग ही। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंज बासोदा में श्रीधाम बासोदा दरबार में चल रही गुरु गोरखनाथ की कथा में पंडित हरि नारायण पाठक ने बताया कि गुरु गोरखनाथ नौनाथ हैं। एक ग्राम में गुरु गोरखनाथ पाठ कर रहे थे तो वहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। इनमें से कुछ बच्चों ने गुरु गोरखनाथ से कहा कि हम एक मिट्टी की गाड़ी बना दो, जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने एक मिट्टी की गाड़ी बना दी। फिर बच्चों ने कहा कि इस गाड़ी को चलाने वाला भी चाहिए। तब गुरु गोरखनाथ ने एक मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें जान डाल दी और वह सजीवन मानव की तरह इंसान बन गया। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि इस बालक को मिट्टी का मत समझना है। बालक कर्ज भंजन नाथ के अवतार हैं। इस बालक का नाम मैंने ज्ञानीनाथ रख दिया है। गुरु गोरखनाथ ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने मिट्टी के पुतले में जान डाल दी और गुरु गोरखनाथ ने उस बालक को एक माता को दे दिया। जिस ग्राम में गुरु गोरखनाथ ठहरे थे, जब वह वहां से चले गए तब ग्रामीणों को एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि ऐसे सिद्ध पुरुष हमारे ग्राम में आए और हम उन्हें पहचान न सके। कथा सुनने नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। न्यूज 24/7 तक के लिए गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और फिर अपनी बेटी को कुल्हाड़ी से ही काट डाला और फिर खुद भी फंदे पर लटक कर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और फिर अपनी बेटी को कुल्हाड़ी से काट डाला और फिर खुद भी फंदे पर लटक कर जान दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के रोनाक गांव में मनोज पटेल नाम के शख्स ने अपनी पत्नी सोमाबाई और बेटी वेदिका की कुल्हाड़ी से हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही हिंडोरिया थाना प्रभारी अमित गौतम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शवों का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। हत्या का कोई मकसद अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मनोज पटेल मानसिक रूप से बीमार था। घटना की सूचना पाकर एएसपी संदीप मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक मनोज पटेल पिता कोमल पटेल ग्राम रौंदा में खेर माता के पास रहते थे। वह मानसिक रूप से बीमार था। इस वजह से मनोज के माता पिता ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। शुक्रवार देर शाम मनोज के पिता कोमल पटेल खेत पर गए थे। इस दौरान मनोज की एक बेटी भी उनके साथ आई थी। दूसरी बेटी गाँव में कहीं खेल रही थी। मनोज की माँ भी घर पर नहीं थी। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर में पत्नी सोमाबाई पटेल और छोटी बेटी देविका पटेल ही मौजूद थी। इस बीच मनोज ने घटना को अंजाम देकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक मनोज की शादी 7 से 8 साल पहले जिनके जिले के मड़ियादो गांव में हुई थी। हिंडोरिया थाना प्रभारी अमित गौतम ने बताया कि जानकारी मिली है कि मनोज सन की प्रवृत्ति का था। घटनास्थल को सील कर दिया गया है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नई दिल्ली में शनिवार देर रात पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में भयानक आग लगने के कारण 7 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से एक बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया, जिसकी आज सुबह मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना शनिवार रात 11:30 बजे की है, जब 2 मंजिला बेबी डे केयर सेंटर में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 9 गाड़ियां तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और आग पर काबू करते हुए 12 नवजात शिशुओं को रेस्क्यू किया। अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू किए बच्चों में से 7 बच्चों की अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि 5 अभी भी भर्ती हैं। एक बच्चा जो आईसीयू में था उसकी भी आज सुबह मौत हो गई है। फिलहाल अभी भी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गौरतलब है कि शनिवार के ही दिन गुजरात के राजकोट शहर में एक गेमिंग जोन में आग लगने के कारण 27 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं। आज आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि अब केंद्र सरकार के अंदर ये केंद्र के चुनाव हैं, हमारे हाथ मजबूत करो। अभी लोकसभा में हमारे एक ही हमारा एमपी था, एक एमपी से कुछ नहीं होता। अगर आपने 13 की 13 सीट आम आदमी पार्टी को दे दी तो हमारे केंद्र सरकार में हाथ मजबूत होंगे। अभी यहाँ पे भाई साहब कह रहे थे कैंटोन बोर्ड के अंदर हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। उसके लिए हमें केंद्र सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार में हमें ताकत चाहिए। केंद्र सरकार, एक और भाई साहब कह रहे थे फिरोजपुर बॉर्डर वो है, हमें ये दिक्कतें आती हैं। आप हमारे हाथ केंद्र सरकार में मजबूत करोगे, ये सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। आप खुद सोचो, आपकी विधानसभा, आपने सरकार चुनी, विधानसभा में कानून पास होते हैं, गवर्नर आपके कानून लेके बैठ जाता है, फिर क्या फायदा हुआ? अगर आप हमारे 13 एमपी दोगे, गवर्नर की हिम्मत नहीं होगी आपके बिल रोकने की। ये 13 के 13 एमपी भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे गवर्नर के घर के बाहर। आपके 8,000 करोड़ रुपए सेंटर लेके बैठा है। रूरल डेवलपमेंट फंड के 5,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेके बैठी है। उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये पंजाब के लोगों का हक है, आपका हक है। आप भीख थोड़ी मांग रहे हो केंद्र सरकार से। ये 5,500 करोड़ रुपए से मंडी तक जाने वाली सड़कें बननी थी, गांव-गांव के अंदर सड़कें बननी थी। इन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे रोक दिए, उससे मोहल्ला क्लिनिक बनने थे। इनकी हिम्मत कैसे हो गई आपके पैसे रोकने की? इनकी हिम्मत इसलिए हो गई क्योंकि लोकसभा में हमारे पास एमपी नहीं है, हम कमजोर हैं। जब हम केंद्र के साथ बात करते हैं हम कमजोर हैं। हमारे हाथ मजबूत करो। आप हमारे हाथ मजबूत करोगे, ये 13 के 13 एमपी हमें दे दोगे,
केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं होगी पंजाब के मसलों के अंदर इंटरफेयर करने की। उसके बाद दोस्तों, हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है मोदी जी, अदानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिए हैं। जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है। अदानी जी आते हैं, किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस गिर जाती है और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है प्राइस बढ़ जाती है। ये हालत पूरे देश में है। किसानों को सेब के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल ई रिक्शा ऑटो चालकों ने अंबेडकर ग्राउंड पर किया प्रदर्शन। बैटरी ऑटो ई रिक्शा ऑटो चालकों ने आज राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित अंबेडकर ग्राउंड पर प्रदर्शन किया। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि हमें पुलिस द्वारा जगह जगह रोका जा रहा है और न ही हमारे ऑटो खड़ा करने के लिए कोई स्टैंड बनाकर सरकार द्वारा दिया गया, जिसके चलते हमें रोडों पर खड़ा होना पड़ता है और हमें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अपना जीवन यापन करना, अपना परिवार पालने में काफी परेशानी का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज हमने सरकार से ऑटो स्टैंड दिए जाने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर क्षेत्रीय थाना टीटी नगर से तत्काल एसआई मीणा एवं पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर उनकी समस्या को आगे बताने की बात कर प्रदर्शन समाप्त करवाया। सर, आज ये सूचना मिली थी कुछ ऑटो चालक यहाँ पे जमा हो रहे हैं, क्या वजह थी इनके जमा होने की? ये सूचना थाना टीटी नगर में प्राप्त हुई। तुरंत बाद पुलिस बल लेकर यहाँ ग्राउंड में उपस्थित हुआ। एसआई मूलचंद मीना, अरुण पांडे के नेतृत्व में ई रिक्शा यूनियन जय हिंद के आपसी में इन लोगों ने बातचीत की। शांतिपूर्वक इनका प्रोग्राम संपन्न हुआ और अपने अपने घर ये वापस चले गए। क्या मांग थी सर? क्या इन लोगों को एकत्रित होना पड़ा यहाँ पे? मांग तो अरुण पांडे ने अभी बताया नहीं। और इनका ऑटो स्टैंड भी निश्चित किया जाए, उनका स्थान भी निश्चित किया जाए। ऑटो स्टैंड की मांग कर रहे हैं लोग, ऑटो स्टैंड। और ये कह रहे हैं पुलिस जो है इनको स्पॉट पे रोक रही है, चलते फिरते मतलब परेशान कर रही है। इनकी जो मांगे हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस हमें परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। नहीं, पुलिस का कोई लेना देना नहीं है और ना ही पुलिस ने प्रताड़ित किया, जगह जगह ना ही उनको रोका, ना ही जगह जगह रोकते। इनका ये कहना असत्य है। जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ लोग थे क्या? यहाँ करीब 30-40 ई रिक्शा थे, इतने लोग थे जो आपसी में बातचीत कर रहे थे। आपकी समझाइश के बाद ये फिर वापस उनसे बातचीत की, चर्चा की और समझाया के बाद उनको लोग अरुण पांडे जी इस बात से सहमत हो गए और वो अपने अपने घर वापस चले गए।